पूर्णिया के कस्बा में स्मार्ट मीटर लगाने से हो रही परेशानी को लेकर बरेटा पंचायत की हजारों की जनता ने प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। इस बाबत कस्बा के नगर पंचायत के सभापति प्रतिनिधि गोपाल यादव ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने से पहले जनता के बिजली की समस्या को स्मार्ट बनाने की जरूरत है। ना तो जनता है स्मार्ट और ना बिजली की व्यवस्था है और ऐसे में स्मार्ट मीटर लगाकर जनता को परेशान किया जा रहा है। तो वहीं स्थानीय भाजपा नेता ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की आवाज को अधिकारी दबाना चाह रहे हैं। यह गलत बात है। जनप्रतिनिधि जनता के लिए जवाबदेही होती है और जनता जब समस्या लेकर आती है तो अधिकारी नजरअंदाज कर देते हैं। खबर सूत्र के लिए बिहार से डेस्क रिपोर्ट। स्मार्ट मीटर को लेकर क्या मामला हुआ है? कुछ जगह स्मार्ट मीटर लगा है, कुछ जगह नहीं लगा है। जहाँ पर ये लोग स्मार्ट मीटर लगाने गए हैं वहाँ का व्यवस्था बहुत लूंज-पुंज है। तार जो है नीचे लटकता है, कवर तार नहीं है, बांस पे ले जाके लोग लाइन जलाता है। जहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर चाहिए वहाँ 1 ट्रांसफार्मर है। पंखा में वोल्टेज नहीं है, बल्ब जो है सीरीज जलता है। इन लोगों का कहना हुआ कि हम लोग स्मार्ट मीटर तभी लगाएंगे जब हमको भी स्मार्ट कर दीजिए, मेरा बिजली वगैरह तार दुरुस्त कर दीजिए, हमको ट्रांसफार्मर पर्याप्त मात्रा में लगा दीजिए, हम लोग भी स्मार्ट मीटर लगा लेंगे। लेकिन जब तक मेरा दुरुस्त नहीं होगा हम लोग स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। बिजली काट दिया गया है क्या? हाँ, बिजली काट दिया, जोर है जैसे हिसाब ले जाकर जोर है। रात में ही काट दिया था करीब 200-250 आदमी का। बिजली का क्या समस्या है आपको? जी, अभी अररिया जाने के क्रम में जानकारी हुई कि यहाँ पर जो है कुछ लोग बहुत ही प्रताड़ित हुए हैं और बिजली रात भर नहीं थी। और इसका कारण बता रहे हैं कि वो जो प्रीपेड मीटर लगाने की बात हो रही है उस पर ये लोग बोल रहे हैं, उसका विरोध भी है। लेकिन हमने अभी जेई साहब को कहा है, अभी हमने देखा चेयरमैन भी हैं, सब लोग हैं, हमारे वार्ड पार्षद सब भी हैं यहाँ पर बैठे हुए। हमने उनको कहा है कि आप ये बोलिए, क्योंकि उनकी शिकायत है कि हम लोग देते हैं कोई चीज़ संज्ञान में तो ये लोग संज्ञान में नहीं लेते हैं। तो वही हमने आग्रह किया है जेई को कि जब कोई निर्वाचित प्रतिनिधि आपको कोई भी विषय पर कोई मामला देता है तो निश्चित रूप से आप उसका संज्ञान लीजिए। कारण है कि वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, पहली बात। दूसरा, जब आपको आवेदन आया है कि तार की स्थिति खराब है, पोल की स्थिति खराब है, जर्जर है, लटक रहा है, कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, तो पहले उसकी समस्या का निदान होना चाहिए तुरंत। रहा स्मार्ट मीटर लगाने की बात, तो इस संदर्भ में हम अपने उच्च स्तरीय पदाधिकारी महोदय से भी फीडबैक लेंगे जो क्या स्थिति है इस पंचायत के लिए, क्या योजना है, और फिर मैं इस पर बताऊंगा। लेकिन तात्कालिक रूप से हमने जेई साहब को इनको आग्रह किया है, बिजली विभाग के लोगों को, कि आप तत्कालिक जो इन लोगों की स्थानीय समस्या है, जो रात भर बिजली नहीं है और जो तार की स्थिति है, पोल की स्थिति है, उसको ठीक करिए। क्योंकि यह देखिए सुशासन की सरकार है, यहाँ संसाधन और व्यवस्था की कमी नहीं है, बस उसको कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा सा सब लोग सहयोग करें। और कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा रहेगा जनप्रतिनिधि का पदाधिकारी के साथ, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि मैसेज भी अच्छा जाएगा और सरकार की जो योजना है वो भी वहाँ तक पहुँचेगी। तो ये कोऑर्डिनेशन आइए, ये हमारे जैसे कि वार्ड पार्षद हैं, 1 नंबर वार्ड के हैं, 1 नंबर वार्ड के हैं, हमारे भाजपा के ये जो है ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। तो इस तरह से हमने अभी कहा है जेई साहब को कि आपको जितने आवेदन मिले हैं उनको आप पहले ठीक करिए। और स्मार्ट मीटर के संबंध में जो भी है, तो अभी मैंने एग्जीक्यूटिव साहब को फ़ोन किया है और अभी मैं एसी साहब से भी बात करूँगा। बिजली काट दिया गया है गरीब परिवार लोगों का। हाँ, वही विषय है। तो इसको मैंने कहा है कि पहले इस समस्या को अभी सॉल्व कीजिए आप। हमने उनसे कहा है, आग्रह किया है, और फिर इससे संबंध में इनके बड़े पदाधिकारी से मैं बात करूँगा। को लेकर कुछ बाधाएं सामने आ रही है, क्या मामला है? बरेटा में वार्ड नंबर 4 में एनसीसी का टीम स्मार्ट मीटर के लिए घूम रही थी। पता चला कि वहाँ पे मीटर लगाने से पब्लिक इनकार किया था। उसी संबंध में मैं भी विजिट किया था। तो शुरू में एक बहुत टाइम एक 2 घंटा में पब्लिक के बीच में बैठा, समझाने की कोशिश किया क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या है क्या नुकसान। वो सब समझाने के बाद भी पब्लिक को शायद वो समझ नहीं पाए और बोल रहे हम लगाएंगे। तो बताया कि बिल बंद हो गया, अब आपका बिल स्मार्ट मीटर से ही होने वाला है। तो बिल बंद हो गया है, आपको स्मार्ट मीटर लगाना होगा। बिल्कुल ही कर दिया गया उनके बैकआउट को। उसी के सिलसिले में आज आ गए थे सभी वार्ड मेंबर, हमारे चेयरमैन साहब के वहाँ पे कुछ लोकल समस्या है जो चेयरमैन साहब के द्वारा बताया गया। कुछ आवेदन भी आया हुआ है कि पहले पोल तार और कुछ ट्रांसफार्मर लोकेशन पे दे दीजिए, उसके बाद हम स्मार्ट मीटर लगाने में आपका कोऑपरेट करेंगे वार्ड मेंबर के साथ। तो मैं उसका जांच करके फिर से हम उम्मीद करेंगे वार्ड मेंबर साहब से, उनसे सहयोग लगाने में सहयोग का रहेगा, यही उम्मीद रखेंगे। और
स्मार्ट मीटर तो अब प्रावधान ही है विभाग को, सरकार का गाइडलाइन से स्मार्ट मीटर हर पंचायत में लगना है। पहले टाउन एरिया में लग चुका है, कहीं पंचायत में लग रहा है, अब पंचायत में भी सरकार का गाइडलाइन है कि वो स्मार्ट मीटर लगना ही है। लगाना है। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अगर जो लोग स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो उससे उसका क्या बेनिफिट है ये बताइए। लोगों में है कि जैसे स्मार्ट मीटर आप लगाते हैं तो सबसे पहली बात है कि पहले आप अपना मीटर के थ्रू आप कितना बिजली खपत कर रहे हैं, कंजम्पशन क्या है, वो आप खुद मॉनिटर कर सकते हैं। आपके मोबाइल पे ऐप रहेगा किस समय कितना यूनिट, किस दिन कितना यूनिट आप चलाएं। पहले क्या था, लोग बल्ब जला के छोड़ दिए, महीने में बिल बनेगा देखेंगे। अभी ये पर डे आपको बिल जब आएगा तो आप देखेंगे कि मेरा फालतू में क्यों लाइट जल रहा है, उसको आप कंट्रोल आप खुद कर सकते हैं। दूसरी है बिल गड़बड़। पहले रीडर जाता था किसी तरह कोई बिल गड़बड़ हो गया तो उसको ऑफिस का चक्कर पब्लिक को करना पड़ता है। अब क्या है कि स्मार्ट मीटर लगेगा तो बिल गड़बड़ की समस्या खत्म हो जाएगी। मीटर अगर डिफेक्टिव होती है एट ए टाइम मीटर चेंज होगा, आपका लाइन सप्लाई शुरू होगा। और है स्मार्ट मीटर में है कि अगर किसी आप स्मार्ट मीटर में ये भी है कि आपको अगर कंट्रोल करना है बिजली में, है ना, तो ये डिस्कनेक्शन। पहले क्या था हमारे लिए, पहले डिस्कनेक्शन से सब था यदि पब्लिक ऐसे परेशान, लाइन डिस्कनेक्शन होगा, साल में एक बार ज़्यादा एरियर हो जाता था, लाइन कटने से फिर उसमें पब्लिक का सुनना पड़ता था। अब क्या है कि जितना आप रिचार्ज करेंगे उतना का बिल देंगे, नहीं करेंगे तो आपका ऑटो डिस्कनेक्ट होगा। आप जैसे आप अपने ऐप से या फिर कैसे किसी बैंकिंग से आप करते हैं रिचार्ज, तो ऑटो आप जैसे आपका बैलेंस आएगा आप ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। उसमें किसी मिस्त्री को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का RC DC कटाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो वो चालू है। तो ये सब सुविधा है। ये सब अपना परिचय बताइए। मैं कन्या विद्युत अभियंता शशि शेखर।